सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन को एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन जीके जीएस एंड जीए। हे गाइज, वेलकम टू आवर चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन। सो हमेशा की तरह मैं सितंबर महीने के वीकली करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो कि सितंबर के पहले वीक का है, जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक का है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? रिसेंटली हाउ मेनी चाइनीज ऐप्स हैव बीन बैंड बाय द इंडिया इंक्लूडिंग पबजी गेम? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज कमेंट में जवाब दें। ऑप्शन नंबर डी, 118 ऐप्स। सो पबजी ऐप के अलावे 118 ऐप्स को भारत में बैन कर दिया गया है। सबसे पहले पबजी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आप लोगों को। पबजी का फुल फॉर्म होता है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड। देखो आप, पबजी का फुल फॉर्म प्लेयर्स अननोन्स बैटल ग्राउंड। सो रिसेंटली अभी पबजी के अलावे वीचैट रीडर्स, वीचैट वर्क, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स ऐसे मोबाइल ऐप शामिल है। तो 118 ऐप में ये सभी ऐप शामिल है। इससे पहले जून में भारत ने 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद जुलाई में 47 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था और अभी 118 मोबाइल ऐप पे प्रतिबंध लगाया है। सो टोटल अभी तक 224 ऐप पर भारत ने प्रतिबंध लगा चुका है। सो ये क्यों लगाते हैं प्रतिबंध? जनरली क्या है कि हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है जो कि किसी भी पब्लिक इंफॉर्मेशन को अगर हानि पहुंच रही है तो किसी भी चीज पे वो बैन लगा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? द सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोहिबिटेड द ऑफरिंग ऑफ पंचामृत इन द शिवालय ऑफ विच टेम्पल? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाकालेश्वर मंदिर। सो सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन में स्थित प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग में हो रहे क्षरण को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। सो क्या होता है जनरली कि जब हम लोग पंचामृत वगैरह चढ़ाते हैं तो उसमें दही, घी और शहद जैसे चीज होते हैं। उसमें क्या होता है? शिवलिंग का क्षरण होता है, शिवलिंग का डेप्रिसिएशन होता है। सो इसको रोकने के लिए, क्षरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि श्रद्धालु कृपया उस पर पंचामृत ना चढ़ाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बजाज अलायंस लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस? सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना अभी बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो निजी जीवन बीमा कंपनी बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जीवन बीमाकर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभिनेता उत्पादों के साथ साथ बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे। सो डिजिटल सेवाओं का प्रचार करने के लिए आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। सो बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप याद रखेंगे, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में अदानी ग्रुप की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? व्हाट इज द परसेंटेज स्टेक ऑफ अदानी ग्रुप इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड? सो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 74%। सो अदानी ग्रुप का भी 74% स्टेक है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में। सो 74% हिस्सेदारी है उसकी। और फाउंडर ऑफ अदानी ग्रुप कौन है? आप ध्यान रखेंगे, फाउंडर कौन है अदानी ग्रुप का? तो गौतम अदानी, जो कि ये है गौतम अदानी। और हेडक्वार्टर कहाँ है उसका? तो गुजरात में, अहमदाबाद में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2021 की रैंकिंग में विश्वविद्यालय के 63 भारतीय संस्थानों में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? Which institute tops the 63 Indian institutes of the world university in the 2021 ranking? So friend, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IISc बैंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने अभी टॉप किया है 63 भारतीय संस्थानों में से। सो IISc बैंगलोर ने टाइम्स हायर एजुकेशन दैट इज THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में अपना 2021 में देश के शीर्ष स्थान के रूप में अपनी बढ़त बनाए रखी है। एक रिकॉर्ड के तहत 63 भारतीय संस्थानों में यह सूची में जगह बनाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस उद्योग ने 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण किया? विच इंडस्ट्री अक्वायर्ड फ्यूचर ग्रुप फॉर रुपीज 24,713 करोड़? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस। अभी रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को रिसेंटली अक्वायर किया है। आपको पता होगा बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप का एक कंपनी था। सो
RRVL दैट इज रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, जो कि एक रिलायंस इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, सहायक कंपनी है, उसने फ्यूचर ग्रुप बिजनेस के खुदरा थोक और लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग व्यवसाय का अधिग्रहण कर लिया है। सो फ्यूचर ग्रुप का फाउंडर कौन थे? तो किशोर बियानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने हाल ही में चीनी सैन्य शक्ति पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की? विच कंट्री रिसेंटली पब्लिश्ड एन एनुअल रिपोर्ट ऑन चाइनीज मिलिट्री पावर? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए ने रिसेंटली चाइनीज मिलिट्री पावर पे एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है। उस रिपोर्ट में अमेरिका ने बताया है कि चीनी नौसेना अब दुनिया में सबसे बड़ी नौसेना है। हाइलाइट्स रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीन की कुल युद्धक क्षमता लगभग 350 जहाजों पनडुब्बियों की है। इसमें सतह के 130 लड़ाकू विमान शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रोबो बैंक की ग्लोबल टॉप 20 2020 सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी बनी। विच मिल्क डेयरी बिकम द फर्स्ट इंडियन डेयरी कंपनी टू इंटर रोबो बैंक्स ग्लोबल टॉप 20 2020 लिस्ट? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमूल। अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन रोबो बैंक की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 2020 कंपनियों की वार्षिक सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी बन गई है। अमूल 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि तकरीबन 40,240 करोड़ रुपए होती है, के वार्षिक कारोबार के साथ 16वें स्थान पे है। अमूल डेयरी 16वें स्थान पे है। अमूल का फुल फॉर्म होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और वो 1940 इसकी स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स किसने लॉन्च की? हु लॉन्च द न्यू बुक द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएनईपी। सो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम दैट इज यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स लॉन्च किया गया है। नव प्रवर्तित प्रकाशन पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहता है। आप देखो, हेडक्वार्टर इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। एंड यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? हु वन द वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पी इन्यान। भारत के पी इन्यान ने हाल ही में 48वां वार्षिक विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट ऑनलाइन जीता है। आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के फिलाडेल्फिया में आयोजित टूर्नामेंट को शास्त्रीय समय पर नियंत्रण के बाद ऑनलाइन आयोजित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने नागरिकों को हरियाली बचत बनाने के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द आई रखवाली ऐप टू मेक सिटीजन ग्रीनर सेवियर्स? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब ने भी हाल ही में आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। पंजाब में पर्यावरण को संरक्षित करने और बनाए रखने और इस प्रक्रिया में लोगों को हितधारक बनाए रखने के लिए अपनी ड्राइव को मजबूत करने के लिए राज्य वन विभाग ने 3 सितंबर को आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने किस देश के साथ AK-203 राइफल के विनिर्माण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ AK-203 राइफल्स? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रशिया। अभी रूस के साथ AK-203 राइफल्स का एग्रीमेंट हुआ है। मेक इन इंडिया के तहत रूस के साथ लंबे समय से लंबित AK-203 राइफल सौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस सौदे के तहत पहले 20,000 AK-203 राइफल्स, जो आने वाले वर्षों के लिए सशस्त्र बलों का मुख्य आधार होगी, को रूस से लगभग $1100 या 80,000 रुपए की लागत से आयात किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवेक सरकार। अवेक सरकार को अभी प्रेसिडेंट ऑफ
पीटीआई दैट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। संपादक एमिरेट्स और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अवेक सरकार को देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। शनिवार को उनकी बैठक में पीटीआई के निदेशक मंडल द्वारा सरकार के चुनाव की पुष्टि की गई। वह पंजाब केसरी समूह के अखबारों के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा के उत्तराधिकारी होंगे। सो विजय कुमार चोपड़ा की जगह पे वो अपॉइंट हो रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बौने आकाश गंगाओं के तारों के त्वरित गठन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द एक्सेलरेटेड फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स ऑफ ड्वार्फ गैलेक्सी? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ARIES, दैट इज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। सो ARIES के खगोल शास्त्री डॉक्टर अनिमेश उमर और डॉक्टर सुमित जायसवाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस दैट इज ARIES के वैज्ञानिक है। इन्होंने नैनीताल में ऐसी आकाशगंगाओं का अध्ययन करते हुए बौने आकाशगंगाओं में सितारों का निर्माण में हुए विलक्षणता की खोज की है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवकाज 2020 टू बी हेल्ड इन रसिया नेक्स्ट मंथ? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। अभी भारत ने कवकाज 2020 जो रसिया में होने वाला है उससे अपने आप को अलग कर लिया है। सो भारत ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है। 15 से 26 सितंबर तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में चीन और पाकिस्तान को भी शामिल होना है। इसमें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज SCO के सदस्य देश एवं मध्य एशियाई देश हिस्सा लेंगे। सो एससीओ के सदस्य देशों में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। सो एससीओ की क्या फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? रिसेंटली अ रेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ रेनाटी चोला एरा हैज बीन फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन इन कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट में एक रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है। यह दुर्लभ शिलालेख डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है जिस पर तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। सो आप देख सकते हो ये चट्टान में लिखा हुआ है। यह शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है। तेलुगु चोल शासक एरिकल मुत्तुराजु धनंजय वर्मा के तेलुगु शिलालेख जिसे ईरागुड्डीपाडु शानानाम के रूप में जाना जाता है, यह तेलुगु भाषा के उत्कीर्ण सबसे पहला शिलालेख रिकॉर्ड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल के किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? ऑस्ट्रेलिया हैज अपॉइंटेड फॉर्मर क्रिकेटर मैथ्यू हेडन एंड विच इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन एज इट्स ट्रेड एम्बेसडर टू स्ट्रेंथन द बिजनेस रिलेशनशिप विथ इंडिया? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीसा सिंह। अभी इंडिया के पॉलिटिशियंस लीसा सिंह को भारत और ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए मैथ्यू हेडन के साथ दूत नियुक्त किया है। सो विदेश मंत्री मैरिश पेन के मुताबिक बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल में 3 नई नियुक्तियां की गई है। अध्यक्ष के तौर पर अशोक जैकब की पुनर्नियुक्ति की गई है और लेबर पार्टी की पूर्व सीनेटर लीसा सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्रीज? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। सो भारत ने सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इसमें सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज CMERE के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थित है। दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसकी क्षमता 11.5 किलो वाट पावर की होगी। इस सोलर ट्री से किसानों को पंप, ई ट्रैक्टर आदि को चलाने में सुविधा होगी। वही यहाँ से उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड में भी दिया जा सकेगा। सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपीज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। केंद्र सरकार ने कश्मीरी
डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश एंड विच लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उर्दू। सो इन भाषाओं के साथ उर्दू को भी अभी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर के 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली डायरेक्टेड द रिमूवल ऑफ 48,000 slums located along the 140 किलोमीटर रेलवे ट्रैक ऑफ विच सिटी? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे 48,000 झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश में किसी भी तरह की राजनीतिक दखल नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि टाइम बाउंस तरीके से इन झुग्गी झोपड़ियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए। साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं दे सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज बैंड द प्रिंटिंग ऑफ कैलेंडर, डायरी एंड फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड्स? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे डायरी, कैलेंडर और त्योहारों के ग्रीटिंग कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। मंत्रालय ने सरकारी अंगों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल संसाधनों को अपनाने के लिए कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? रशिया विल कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ नो आर्म सप्लाई विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। रशिया भी पाकिस्तान के साथ नो आर्म सप्लाई पॉलिसी के साथ ही रहेगा। रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, यानी पाकिस्तान को किसी भी बड़े हथियार की सप्लाई नहीं किए जाएंगे। और आपको बता दें कि भारत के साथ अभी रूस का समझौता हुआ है AK-203 राइफल्स के लिए, जो कि अभी रसिया से इंपोर्ट किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव जी को रेलवे के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है इंडियन रेलवे बोर्ड में। मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने मौजूदा चेयरमैन विनोद कुमार यादव को सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे के इतिहास में यह फर्स्ट मौका होगा जब सीईओ का पद सृजित किया जाएगा। इससे पहले सीईओ का पद नहीं होता था। विनोद कुमार जी अभी क्या करेंगे? रेलवे के चेयरमैन एंड सीईओ दोनों का पद संभालेंगे। रेलवे में बड़े पैमानों में शुरू किए गए सुधारों के तहत यह कदम उठाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 32,800 रुपए के औसत मासिक वेतन के साथ वैश्विक सूची में भारत की रैंक क्या थी? What was the India's rank in the global list with an average monthly salary of 32,800 rupees? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 72nd। 72वें रैंक में भारत को रखा गया है। Picodi.com द्वारा तैयार औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार भारत को 106 देशों में 72वें स्थान पर रखा गया है, जिसमें औसत मासिक वेतन 32,800 रुपये यानी कि $437 है। Picodi.com एक अंतर्राष्ट्रीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका मुख्यालय पोलैंड में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किसने अपने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? Who launched the Pensioners Corner मोबाइल ऐप फॉर देयर पेंशनर्स? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज CISF। CISF ने अभी पेंशनर्स कॉर्नर्स नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने पेंशनरों के संपर्क में रहने और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक इन हाउस मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम पेंशनर्स कॉर्नर है वो लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स
2020 कौन जीता? हु हैज वॉन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। सो फॉर्मूला वन चैंपियन मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम के सर्किट डिएस्पा फ्रैंकोरचैम्प्स में बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता। यह उनकी चौथी बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स है। इस जीत के साथ उन्होंने अपने करियर का 89वां खिताब जीता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। डीओटी दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेबी ने किस कंपनी को ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर के प्रस्ताव को मंजूरी दी? Which company was approved by DOT and SEBI to offer Brookfield Infrastructure Partner? So friends, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिलायंस जियो। दूरसंचार विभाग और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड दैट इज डीओटी एंड सेबी ने रिलायंस जियो को टावर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में 25,215 करोड़ रुपए की यूनिट बेचने के लिए ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स एलपी को मंजूरी दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाल लिया है? हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने अशोक लवासा के स्थान पर यह चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले अशोक लवासा जी थे इलेक्शन कमिश्नर। लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजीव कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना और मुद्रा ऋण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कानपुर के प्रथम शहर की मेट्रो लाइन में यूरो 650 मिलियन का निवेश किस बैंक द्वारा किया गया है? विच बैंक इन्वेस्ट यूरो 650 मिलियंस इन द मेट्रो लाइन ऑफ कानपुर फर्स्ट सिटी? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन निवेश बैंक। यूरोपियन निवेश बैंक दैट इज यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक कानपुर उत्तर प्रदेश शहर की मेट्रो लाइन के निर्माण में 650 मिलियन यूरो का निवेश करेगा। 12 भूमिगत स्टेशनों के साथ 32.4 किलोमीटर की शहरी रेल लाइन आज तक यूरोपीय संघ के बाहर ईआईबी का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन है। यह लखनऊ मेट्रो रेल प्रणाली में 450 यूरो मिलियन निवेश के बाद उत्तर प्रदेश में ईआईबी के साथ समर्थित दूसरी रेल परियोजना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किस बीमा बैंक ने गूगल सहायक पर एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है? Which insurance company launched Ligo, an AI powered voice chatbot on Google Assistant? So friends, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गूगल असिस्टेंस पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरफुल वॉइस चैट लीगो की शुरुआत की है। लीगो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की ग्राहक सेवा चैटबॉट है। यह कंपनी के पॉलिसी धारकों को सरल वॉइस कमांड द्वारा उनके प्रश्नों को संबोधित करने में सक्षम रहेगा। यह ग्राहकों के लिए उपयोग में आसान और सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं ये वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।